बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांत का निकल जाना, चोट लगने की वजह से, लड़ाई होने की वजह से, किसी भी वजह से जब आपका परमानेंट दांत निकल जाता है, स्पेशली बच्चों में ये मसला बड़ा आम है। स्कूल के अंदर बच्चे आपस में लड़ते हैं जिससे फ्रंट के दांत कई दफ़ा चोट लगने से पूरे का पूरा दांत आपका बाहर आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्या हमें उस दांत को फेंक देना चाहिए, उसकी जगह आर्टिफिशियल दांत लगवा लेना चाहिए, या हमें उसी दांत को बचाना चाहिए? आज डिटेल से इस वीडियो में इस मसले का जिक्र करेंगे, जो एक बड़ा कीमती आपके बच्चों के लिए और आपके लिए है कि जब आपका पक्का दांत चोट लगने से गिर जाता है, या कई दफ़ा डेंटिस्ट गलती से कोई और दांत आपका निकाल देता है, तो क्या उसी टाइम उसी दांत को हम दोबारा रीफिक्स कर सकते हैं? इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसके बारे में एक नॉलेज हो, आपको पता हो कि जब दांत निकल जाए तो आप फ़ौरन उस क्या करना चाहिए, एमरजेंसी सिचुएशन में इसका क्या इलाज होना चाहिए, आप लोग क्या कर सकते हैं और डॉक्टर क्या करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको मिलती रहे। सबसे पहले कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया हुआ है दांतों का, जिससे हम खाते भी हैं, चबाते हैं, बोलते हैं। चोट लगने से, आपस की लड़ाई से, सीढ़ियों से गिरने से, किसी भी वजह से, स्पेशली सामने वाले दांत जो बाहर की तरफ होते हैं, ऊपर वाले, वो पूरे का पूरा दांत आपका अंदर हड्डी से निकल के बाहर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन होती है, आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर तो आप घर में हैं तो उस दांत को आपने ऊपर वाले हिस्से से पकड़ना है, जो उसका क्राउन पोर्शन होता है। जिस तरह ये दांत आपको नजर आ रहा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो विजिबल है, इससे आपने उसे पकड़ना है, इस वाले हिस्से से। जड़ वाले हिस्से को आपने नहीं छेड़ना, हमेशा ऊपर वाले हिस्से से होल्ड करना है, क्योंकि इसकी जो जड़, जो रूट होती है, इसके ऊपर स्पेशल सेल्स होते हैं, जिन्हें पेरियोडोंटल लिगामेंट सेल्स कहते हैं। उन सेल्स का काम दांत को हड्डी के साथ जोड़ना है, अटैच करना है। अगर आपने जड़ से दांत को पकड़ा तो सेल डैमेज हो जाते हैं, जिससे दांत दोबारा हड्डी के अंदर फिक्स नहीं हो सकता। और इसमें सबसे अहम बात है, जितनी जल्दी आप इसको दोबारा हड्डी के अंदर लगा देंगे, उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप समझते हैं कि आप इसे दोबारा घर में लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसे ऊपर वाले हिस्से से पकड़ें, जो क्राउन पोर्शन है। टैप वाटर, जो आम टूटी का पानी होता है, उसके नीचे से रखे, रनिंग वाटर में सारा वॉश हो जाएगा। उसके बाद इसे जेंटली आपने हड्डी के अंदर जहाँ से निकला है उसे फिक्स कर देना, प्रेशर से, हल्के से प्रेशर से। उसके बाद आपने मुंह के अंदर रुमाल रख सकते हैं, काटन रोल रख सकते हैं, जिससे वो जगह आपकी प्रेस रहे, उसे बाइट करके रखना है आपने। तो ये तो एक आसान सा तरीका है। उसके बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं, इससे आपका कीमती दांत बच सकता है। अगर आप दोबारा खुद नहीं लगा सकते, तो दूसरी ऑप्शन ये है, किसी स्टोरेज मीडियम के अंदर, किसी चीज़ के अंदर इस दांत को रखना होगा, और उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड होगी जिससे दांत के सेल्स, जो जड़ के ऊपर स्पेशल सेल्स हैं, वो डैमेज ना हो, बल्कि वो जिंदा रहे। तो आइडियल टाइम हमारे पास 60 मिनट्स का होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है। सबसे आइडियल तो ये कि आप फ़ौरन लगा दें, लेकिन अपर लिमिट इसकी 1 घंटा या 60 मिनट्स की होती है। तो स्टोरेज मीडिया में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सबसे आसान, जो हर घर में इजीली अवेलेबल है, कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध जो होता है, उसके अंदर, किसी गिलास के अंदर या किसी बाउल के अंदर इस दांत को रख लें, और इसी तरह अपने डेंटिस्ट के पास चल जाएं, ताकि वो इसका प्रॉपर इलाज कर सके। स्पेशल सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे हैंक्स बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। सबसे आसान, दूध के अंदर, या कई लोग अपने मुंह के अंदर भी रख सकते हैं, जुबान के नीचे या गाल के साइड वाली जगह पे दांत को रख लें, तो मुंह के अंदर जो सलाइवा या थूक होगा, वो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा, और सेल आपके डेड नहीं होंगे। लेकिन कभी भी इसे पानी के अंदर नहीं रखना, पानी की वजह से ये आपके सेल खराब होंगे और आपका सारा दांत ज़ाया हो जाएगा। ये तो थे आपके अपने करने के काम। अब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पहले आपको चेक करता है कि आपके पूरे मुंह पे किसी और जगह कोई सीवियर चोट तो नहीं लगी हुई है। अगर आपके बाकी जिस्म में कोई जख्म है, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगेगा। उसके बाद आपका अगर होंठ जख्मी है, उस जगह पे टांके वगैरह सुचरिंग करनी पड़ेगी।
फिर दांत जो आपने अपने मुंह में लगाया, जो आप साथ लेके आए हैं, उसे हड्डी के अंदर फिक्स करके ऊपर एक सप्लिंट तार लगा देते हैं 7 to 14 डेज के लिए। आइडियल इसका टाइम है 15 दिन के लिए, एक तार दांत के ऊपर लगा देते हैं जिसे सप्लिंट कहते हैं। उससे दांत आपका हड्डी के अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपने दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या दांत का कलर चेंज हो रहा हो तो आप उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, ताकि आपका दांत लॉन्ग टर्म सही रहे। 15 दिन बाद आप तार दांत पे से उतार देंगे, दांत को अच्छी तरह पॉलिश करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद दांतों का रिलेशन चेक करते हैं कि ऊंचा नीचा बैलेंस वो क्लियर करके, तो आपके दांत ज़बरदस्त नेचुरल जैसा पहले था उस तरह ही हो जाएगा। इसी तरह एक बड़ी कॉमन हमारे हॉस्पिटल्स में कई दफ़ा गलती हो जाती है डॉक्टरों से भी, कि उन्होंने अगर एक दांत निकालना है वो गलती से 7 वाला दांत निकाल देते हैं। ये वैसे तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन बाई चांस अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस दांत को फौरन ही हड्डी के अंदर जो सॉकेट बना होता है उसके अंदर दोबारा फिक्स करें और उसे सप्लिंट कर दें, किसी तार से जोड़ दें। कुछ दिनों के बाद वो ज़बरदस्त हो जाएगा और आप उससे जो मर्जी खाए पिए, कोई टेंशन नहीं उसमें होगी। इसी तरह ज़्यादा जो मसला हमें पेश आता है, फ़ोन कॉल आती है स्कूल से कि स्कूल में बच्चा गिरा है, उसे चोट लगी है, तो उसका दांत पूरा बाहर आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्कूल्स के अंदर बाहर के मुल्कों में तो एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उन्होंने स्टोरेज मीडिया भी रखा होता है और डॉक्टर भी स्कूल्स में होते हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो आप एमरजेंसी डॉक्टर से, डेंटिस्ट से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं आपने क्या क्या करना है, इसे किस मीडियम के अंदर रखना है। जैसे मैंने बताया दूध मिल्क आराम से अवेलेबल है और आइडियल है, और इसका क्या करना है, अगर आप दोबारा लगा सकते हैं तो दोबारा इसे हड्डी के अंदर फिक्स कर दें। डेंटिस्ट के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डेंटिस्ट को चेकअप ज़रूरी है। कई दफ़ा होता है दांत के साथ साथ इर्द गिर्द के जो आपके टिश्यूज़ हैं, जैसे होंठ है, ये चीक वाला एरिया है, या अंदर मसूड़ा है, गम्स वाला हिस्सा, वो भी डैमेज हो जाता है। उसका रिपेयर या उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि बच्चों में जैसे दांत पूरे का पूरा बाहर आ गया है, तो उससे आपने कैसे सेफली दोबारा कैसे लगाना है, या डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसको क्या क्या करता है, कितना ड्यूरेशन होता है, अगर दांत की जड़ ओपन हो या क्लोज हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मरीज़ की उम्र का इससे क्या होता है। तो इस तरह का कोई सवाल आपके जहन में अगर आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को पूरी देखा करें, ताकि इसका आपको फ़ायदा, आपको पूरा नॉलेज मिले कि दांत को, जिस तरह मैंने बताया कि दांत चोट लगने से अगर गिरा है तो सबसे स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरह एंड तक चलाना है। सबसे वॉश करना है, क्राउन से होल्ड करना है, फिर उसे जेंटली फिक्स करना है, सप्लिंट करना है, फिर उसकी रूट केनाल भी एंड पे करनी पड़ती है। तो होपफुली आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। थैंक यू।